अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ML1 के मुतालिक कुछ बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी रेलवेज़ जनाब ज़फ़र जमां रांझा का कालम छपा है पिछले दिनों एक अख़बार में। तो वो उस कालम में बहुत ही तफसीली तौर पर ML1 के मुतालिक हक़ाइक़ बता रहे हैं। वो लिखते हैं कि ML1 सीपेक के मंसूबों में से एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। ये मंसूबा पाकिस्तान रेलवे के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता है। इसकी तकमील से रेलवे के बुनियादी ढांचे में जान पड़ जाएगी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे का शेयर भी बढ़ जाएगा। ML1 1726 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो कराची से पेशावर तक फैली हुई है। ये लाइन दो अहम बंदरगाहों कराची पोर्ट और पोर्ट कासम को भी मिलाती है। मुल्क की 80% से ज़ायद इंडस्ट्री इसी रेलवे लाइन के इर्द गिर्द वाक़ है और मुल्क में बसने वाले 75% लोग भी ML1 के इर्द गिर्द आबाद हैं, जिससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चूँकि माजी में हुकूमतों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसलिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता गया। ML1 भी इसी हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार हुआ। ज़्यादातर पुल अपनी उम्र पूरी कर चुके थे और ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों का सिग्नलिंग सिस्टम मौजूदा दौर के तकाज़ों के से हमाहंग नहीं था। ट्रैक की मरम्मत करने वाली मशीनरी भी मतलूबा तादाद और मयार के मुताबिक नहीं थी। आज से 60 साल कबल रेलवेज़ का फ्रेट सेक्टर में शेयर 70% था और 6 दहाइयों में ये हिस्सा 2% पर आ चुका था। इस सूरत हाल में 2014 में ML1 मंसूबे का खाका बनाया गया। अगर मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल किया जाता तो हमारी मुसाफिर ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाती। मालगाड़ियों के लोड ले जाने की सलाहियत में 2 टन का इजाफा हो जाता। नए पुल तामीर होते और पूरे ट्रैक पर फाटक भी बन जाते, जिससे हादसात में भी कमी आती। मंसूबे से हम रोज़ाना की बुनियाद पर 134 ट्रेनें चला सकते थे, मगर ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया और इस पर 1% भी काम न हो सका। चंद माह कबल ML1 मंसूबे को एक बार फिर टेकअप किया गया और फ़ैसला किया गया कि हम इस मंसूबे की असल कास्ट, जो कि $9.2 बिलियन थी, पर नज़रसानी करेंगे और ये कीमत कम करके मंसूबे पर काम का आगाज़ करेंगे। इस ज़मन में सेक्रेटरी रेलवे और उनकी टीम की अनथिक मेहनत की वजह से पाकिस्तान रेलवे और चीनी हुकूमत के माबैन $6.67 अरब की रिवाइज्ड कास्ट पर इत्फाक हो चुका है। अब ये मंसूबा मौजूदा 34 की लाइन कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 पर ले आएगा। यानी 34 ट्रेनें चलती थीं तो अब 100 चलेंगी रोज़ाना। इसी तरह 8.5 मिलियन टन की सालाना कार्गो बढ़कर 30 मिलियन टन पर पहुंच जाएगी। चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तजवीज़ दी थी कि ML1 प्रोजेक्ट को मौखर कर दिया जाए। उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से पैसे तो बच जाएंगे, मगर रेलवे का बेतहाशा नुकसान हो जाएगा। लाइन कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय मंसूबा इल्तवा का शिकार करके हम रेलवे को मज़ीद पीछे ले जाएंगे। रेलवे इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये रोड से 5 गुना कम फ्यूल खर्च करता है, महफूज तरीन ज़रिया नक़्ल व हमल है, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है और सबसे बढ़कर यह कि रेलवे माहौल दोस्त भी है। पाकिस्तान को फ्यूल की मद में इंपोर्टेड बिल को कम करने के लिए रेलवे पर इंसार करना पड़ेगा। ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान वस्ती एशिया और रूस तक से कनेक्ट होने जा रहा है, जिसमें ट्रेड में खातिर-ख़्वाह इजाफ़ा मुतवक्की है। ऐसी सूरत हाल में अहम मंसूबे को रोल बैक करना दानिशमंदी नहीं होगी। काबिल एहतराम साबिक वज़ीर ने इस मंसूबे की कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात भी की। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ML1 की इंश्योरेंस कास्ट नहीं है। इंश्योरेंस कास्ट एनर्जी सेक्टर में होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नहीं होती।
یہ بات بھی مد نظر رکھی جانی چاہیے کہ یہ منصوبہ عام آدمی یا مسافر کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ فریٹ سیکٹر کے لیے۔ ریلوے سروس کے معیار پر کمپرومائز کرنے سے نقل و حمل کا دباؤ روڈ ٹرانسپورٹ پر آ جائے گا، جس کے نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مسافروں کے لیے دی جانے والی سروس سے پیسے نہیں کمائے جاتے، وہ چاہے میٹرو بس ہو، اورنج لائن، جہاں عام آدمی کو ریلیف اور سہولت دینی مقصود ہو، وہاں اچھی اور پروفیشنل پالیسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریلوے کے منصوبے بھی عام آدمی کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس وقت تمام دنیا اپنے اپنے ریلوے سسٹمز کو ڈیولپ کر رہی ہے۔ چین نے بڑے پیمانے پر ریلوے سسٹم کا جال بچھایا ہے۔ بھارت نے بھی اپنا بنیادی ذریعہ نقل و حمل ٹرین کو بنایا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ افغانستان میں بھی کچھ عرصہ قبل ریلوے سسٹم نہیں تھا، اب لائنیں بچھا رہا ہے۔ اب جبکہ دنیا بھر میں ریلوے سسٹم پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ML1 جیسے منصوبے جو کہ ریلوے کی لائف لائن ہیں کو التوا کا شکار کر دیا جانا غیر دانشمندانہ عمل ہوگا۔ سگنلنگ سسٹم کے حوالے سے بھی مفتاح اسماعیل کی اسٹیٹمنٹ ریلوے ورکنگ کے ساتھ مطابق نہیں رکھتی۔ واضح رہے کہ جب تک ٹریک اور پل مضبوط حالت میں نہ ہو، ایک جدید سگنلنگ سسٹم محفوظ سفر کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اگر ریلوے کو مضبوط کر رہا ہے تو ٹریولنگ سے تعلق رکھنے والے تمام کمپوننٹس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ML1 پاکستان کے ٹرانسپورٹ سسٹم میں جدت لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ پروجیکٹ ایسی شرائط پر بنے گا جن سے پاکستان اور ریلوے کو فائدہ ہو۔ ریلوے کی لائف لائن کی حیثیت کے حامل اس منصوبے کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ موجودہ حکومت اس کو آگے بڑھانے میں نہایت سنجیدہ ہے۔ اس سنجیدگی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ جو ابھی کالم چھپا تھا، انتہائی اہم باتیں اس کالم میں کی گئی، تو جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے اس کی خاص باتیں، اور انشاءاللہ اب اس پر کام بھی شروع ہوگا۔ ظاہر ہے دنیا اپنے ریلویز کو ڈیولپ کر رہی ہے، تو پاکستان کو بھی اگر دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ریلوے پر انحصار کرنا ہوگا۔ روڈ پر زیادہ جو ٹرانسپورٹ کا دباؤ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ML1 کے متعلق جو بھی اپڈیٹس آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔